उसको कहते हैं कि जी पनिश किया जाता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या शाहिद अफरीदी बनने आए हो, या इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। एक हिटिंग आप ऑस्ट्रेलिया की देखेंगे, एक हिटिंग आप पाकिस्तान की देखेंगे। हाँ, मैं इस वक्त टेस्ट की या T20 की ओवरऑल की बात करी नहीं, आप बात ही गलत कर रहे हैं। पहली गेंद पे छक्का मारो, पहले उसको बेसिक सिखाई जाती है। नहीं, पहली गेंद के छक्के की मैं इससे एग्री, मैंने ये बात नहीं करी कि पहली गेंद पे छक्का मारो। अस्सलाम वालेकुम, वन स्पोर्ट्स में मैं हूं सैयद फारूक अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के टूर पे है और इसी सिलसिले में अरशद खान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो अरशद भाई क्या अपडेट है उसके हवाले से? जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे है, और पाकिस्तान टीम जो है ना लगातार 2 टेस्ट मैच हार गई और सीरीज़ भी हार गई है जी। और वही हुआ जिसका ख़तरा था कि हम अपनी पिचेस पे तो अच्छा खेलते हैं, चाहे और स्पेशली मैं एशिया की पिचेस की बात करूँगा, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत, यहाँ की सारी पिचेस स्लो होती हैं। और जब हम दूसरे ममालिक में खेलने जाते हैं, ख़ास करके इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ की पिचेस जो है ना वो फास्ट पिचेस होती हैं, उस पर ग्रास होती है और वो तो इन पिचेस पे खेलने के आती हैं। क्योंकि माज़रत के साथ मैं आपकी बात काटूंगा, मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। खान साहब, जैसे हमारे यहाँ आपने भी देखा होगा, क्रिकेट हो रही है, मैंने भी खेली है, आपने भी खेली है, तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्ट से, जो बच्चे को या अंडर 19 का खिलाड़ी हो या उससे पहले जो आप स्टेट लेवल पे खेल रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जी नीचे प्लेट करो, नीचे प्लेट करो। मतलब इवन आप शॉट उठा के कोई खेल देता है तो उसको कहते हैं कि जी पनिश किया जाता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या शाहिद अफरीदी बनने आए हो, या इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। तो नीचे प्लेट करना सिखाया जाता है। और आप इसके बिल्कुल अगेंस्ट देखेंगे दूसरी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हों, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हों, इनके शॉट आपने देखे होंगे कितने परफेक्ट होते हैं, इनको हिटिंग सिखाई जाती है। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड क्यों नहीं चेंज होता? मतलब शुरू से एक ही ट्रेनिंग दी जा रही है कि नीचे खेलो, नीचे। भाई ठीक है, नीचे खेलना, सेफ खेलना आप सिखाते हैं, साथ साथ आप हिटिंग करना भी सिखाएं उन बैट्समैन को, ताकि वो उनका दिल बड़ा हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली वो शॉट्स को खेल सकें। जिस तरह से वो बॉल से डर रहे होते हैं, अब वो डर निकल जाता है हिटर का। हिटिंग अगर आप सीख जाते हैं तो आपका वो डर नहीं। मुझे लगता है कि ये दोनों ट्रेनिंग इनको साथ साथ करानी चाहिए। नहीं, देखिए आपने हिटिंग की बात करी तो हिटिंग तो सभी कर रहे हैं ना। अब आप ये नोट करें कि लेकिन सबकी हिटिंग अलग है। देखें, मैं आपसे वही बात कर रहा था, आप शायद मेरी बात का पॉइंट नहीं समझे। एक हिटिंग आप ऑस्ट्रेलिया की देखेंगे, एक हिटिंग आप पाकिस्तान की देखेंगे, एक हिटिंग आप श्रीलंका या न्यूजीलैंड की देखेंगे, और एक हिटिंग आप पाकिस्तान की देखेंगे। तो आप पाकिस्तान की और उसकी हिटिंग्स बराबर समझते हैं? पाकिस्तान का जो हिटिंग पावर है वो मुझे नहीं लगता कि वो ऑस्ट्रेलिया को कंपीट कर पाएँ या ऑस्ट्रेलिया के बराबर जा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन, देखें हमारे पास कुछ हिटर्स आए, मैं मानता हूँ। आप अभी टीम, ओवरऑल टीम उठा के देखें, आपके पास फ़खर जमान के अलावा कौन सा ऐसा परफेक्ट हिटर है? मुझे एक का नाम बता दें। इनकी बॉल्स जो है बाउंड्री तक बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। ठीक है, आपकी अपनी राय। आपने फ़खर जमान की बात करी ना, तो फ़खर जमान टेस्ट प्लेयर थोड़ी है, वो है T20 और वनडे का प्लेयर। हाँ, मैं इस वक्त टेस्ट की या T20 की, आपने हिटिंग की बात करी नहीं, आप बात ही गलत कर रहे हैं। आपने हिटिंग की बात करी ना। जी बिल्कुल, हिटिंग की बात कर रहा हूँ। हमारी टीम जो है वो टेस्ट की सिर्फ बात नहीं होती है। देखिए, टेस्ट से मैंने आपसे कल भी यही बात की थी कि देखिए टेस्ट से जो है वो इतनी ज्यादा ऑडियंस हमारी वाबस्ता नहीं है। असल में जो दुनिया भर में जो शायकीन क्रिकेट हैं वो वनडे और T20 से वाबस्तगी है। और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा T20 के शायकीन मौजूद हैं, जिसमें आप यंगस्टर या यूथ की बात कर लें तो वो भी T20 देखते हैं। आपकी टेस्ट क्रिकेट कोई नहीं देख रहा होता। आप ठीक है, टेस्ट से अपने खिलाड़ी आप अपने प्रिपेयर करते हैं, उसको सिखाते हैं, आगे लेकर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आप टेस्ट सिखाएं, मैं ये नहीं कह रहा टेस्ट क्रिकेट आप खत्म कर दें। मैं कह रहा हूँ साथ साथ आप हिटिंग भी सिखाएं। आप जब हिटिंग की तरफ आते हैं, देखिए टेस्ट तो आप खेल जाते हैं, आज आपकी परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट की, अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आपके खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेल के आगे आ जाते हैं, वनडे की तरफ आते हैं या T20 की तरफ आते हैं, तो आपके पास ऐसे हिटर्स मौजूद नहीं हैं जिनकी हिटिंग परफेक्ट हो। जिस तरह के शॉट फ़खर जमान खेलते हैं, या कभी सईद अनवर खेलते थे, या शाहिद अफरीदी खेलते थे। आप देखें, एक शाहिद अफरीदी टीम में एक खिलाड़ी थे, ज़्यादा स्कोर नहीं करते थे, कब बहुत कम उनके ज़्यादा स्कोर है, लेकिन उनके 25 रन सामने वाले की टीम पे भारी होते थे, प्रेशर डेवलप हो जाता था, क्योंकि वो इतना फास्ट खेल के जाते थे कि एक प्रेशर बन जाता था। टीम के पास एक मतलब कॉन्फिडेंस होता था टीम को, अपने खिलाड़ियों को अपने ऊपर, कि जी पीछे हमें कोई इतना तेज स्कोर करके देके गया है कि अब हम आगे जाके अच्छा
खेल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ खेल सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं बात इस तरफ की कर रहा था, टेस्ट की नहीं कर रहा था। ठीक है, आपने आई थिंक सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। हमारी स्टार्टिंग की टेस्ट सीरीज से ही हुई थी कि हाँ, पाकिस्तान बात ऑस्ट्रेलिया टेस्ट से हुई थी, मैं हाँ उसको डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल, आप लेकिन सही कह आपने रहे जो हैं बात कि की थी कि जी तेज पिचेस पे हमारे खिलाड़ी या तेज क्रिकेट नहीं खेल पाते, तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा देखें, था। अगर आप किसी T20 के प्लेयर को लाइक फ़खर जमान हैं या इफ्तिखार हैं, इनको आप T20 के बजाय टेस्ट मैच खिलाने खड़े हो जाएं तो इनके अंदर टेम्परामेंट नहीं है। नहीं, मैं आप कह भी नहीं यही रहा बात उनको है वो ना, खिलाएं, ये मैं ये तो तेज शॉट बात ही कुछ ये और तेज कर रहा शॉट था। खेलेंगे लेकिन आउट हो जाएंगे, जी क्योंकि ये बिल्कुल। टेस्ट के प्लेयर ही नहीं है ना। जी जी। देखिए, हमारे पाकिस्तान में जितने भी जो प्लेयर टेस्ट मैच के प्लेयर आते हैं ना, वो खेलते हैं डेड पिचेस पे, और हमारे यहाँ 3 रोज़ा 4 रोज़ा क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी टोटली। जी हाँ और बिल्कुल। इसकी बात मैं करूँगा कि ग्रेट इमरान खान थे हमारे, उन्होंने अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो देखी उनकी, उन्होंने कहा कि T20 और वनडे की वजह से टेस्ट क्रिकेट तबाह हो रही है। टेस्ट मैच का उन्होंने बताया टैलेंट, टेक्निक और टेम्परामेंट टेस्ट ठीक। मैच में ये चाहिए। और ज़ाहिर है एक मशहूर प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि टेम्परामेंट, टेक्निक और टैलेंट होना चाहिए। टेस्ट मैच में ये होता है कि आपके अंदर अगर टेम्परामेंट नहीं है तो आप पिच पे खड़े ही नहीं हो सकते। ठीक है, उसकी लेकिन वजह उसके वही लिए घूमते ऑडियंस जो भी होनी आपने बात चाहिए। हाँ आप टेस्ट क्रिकेट देखिए, क्रिकेट पे ऑडियंस जो है पैसा ना वेस्ट कर रहे पाकिस्तान हैं। में नहीं है। अगर आप यूरोप साइड पे आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में देखें तो ऑडियंस है वो टेस्ट मैच भी अब देखती मैं है। आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा, उसकी वजह यह है, देखें क्रिकेट जो है वो एक ऐसा खेल है जो सिर्फ एशिया में फेमस है। अब बाहर कंट्रीज में इसको इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, वहाँ फुटबॉल फेमस है और दूसरे स्पोर्ट्स फेमस है, बेसबॉल आपने देखा होगा वो ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो क्रिकेट है एशिया का बेसिकली गेम। और देखें, कोई भी चीज़ जो होती है वो व्यूवर्स की वजह से शुरू होती है। क्रिकेट भी शुरू हुई तो व्यूवर्स की वजह से हुई कि एक व्यूवरशिप इसकी थी। अब जब टेस्ट क्रिकेट व्यूवर देखना नहीं चाहते तो आप टेस्ट क्रिकेट पे इतना पैसा क्यों ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं? आपकी क्रिकेट ही, अब आपने देखें, अगर आपने या तो टेस्ट क्रिकेट ही चलानी थी, आपने वनडे या T20 की तरफ नहीं आना, तब आपने क्रिकेट का फॉर्मेट चेंज किया, आप उसको वनडे की तरफ, T20 की तरफ लेकर आए। अब तो T10 भी शुरू हो चुका है। तो आप जब क्रिकेट का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं और व्यूवर्स भी उसी तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, अब आप चंद व्यूवर्स के लिए टेस्ट क्रिकेट पे इतना वेस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त व्यूवरशिप या यूथ, मुझे ये लगता है कि अगर आज जो थोड़े बहुत व्यूवर्स रह गए, आगे यूथ जाके ये टेस्ट क्रिकेट वगैरह नहीं देखेगी, तो आपकी क्रिकेट आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। फिर नहीं, कैसे ख़त्म हो गए? अब टेस्ट मैच तो हमें खेलना पड़ेगा ना। अगर अगर हम टेस्ट, ICC कहती है कि आपका टूर है साउथ अफ्रीका का, और हम मना कर देते तो वो हमारे क्रिकेट पे पाबंदी लगा नहीं, देती मैं टूर ICC। मना करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने ओवरऑल कहा ना, क्रिकेट के हवाले से जितने भी कंट्रीज हैं जो खेल रहे हैं या जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। ठीक है, मैं पाकिस्तान के हवाले से जो हमारा टॉपिक है मैं उस पर वापस आता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से हमें जो इस वक्त ध्यान देना है, देखें हमारा वर्ल्ड कप भी वनडे होता है, ठीक है, हमारी जितनी भी सीरीज होती हैं, बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी होती हैं, वो सारी वनडे या T20 की तरफ होती हैं। तो हमें जो ज़्यादा मेहनत करनी है वो ट्रॉफीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा था कि T20 या वनडे पे हमें मेहनत करनी चाहिए, ना कि हमें टेस्ट में कोई आपकी ट्रॉफी। ठीक है, आप टेस्ट के हवाले से अपने प्लेयर्स को तैयार करें, लेकिन मैंने ये कहा था कि उसके साथ साथ, मैंने ये नहीं कहा टेस्ट ख़त्म करवा दें, उसके साथ साथ उन्हें आप मारना भी सिखाएं कि भाई आप जब खेलते हो, आप एक बैट्समैन हो, टेस्ट खेल के आ रहे हो, इतनी आप पे ट्रेनिंग हुई है, इतना पैसा खर्च हुआ है आप पे, तो आपके शॉट्स भी इतने परफेक्ट होने चाहिए ना। जब आपके ऊपर वनडे या T20 का वक्त आता है तो आप फिर बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि आपसे मतलब ऐसा लगता है आपने दाल चावल भी नहीं खाया, आपकी बॉल आधे ग्राउंड में उठ के खड़ी हो जाती है। मैं बात कर रहा था शाहिद अफरीदी, सईद अनवर या दूसरे इस तरह प्लेयर्स की, जो खेलते थे उनके शॉट्स एटलीस्ट परफेक्ट होते थे, तेज खेलते थे, एक प्रेशर से, एक स्टाइल से खेलते थे। और भी ऐसे बहुत से बैट्समैन आए, लेकिन अगर आप इस वक्त टीम में देखा जाए वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह एशिया कप के अंदर हमारे बैट्समैन की परफॉर्मेंस रही, मुझे तो ये लग रहा था ये सारे बीमार हैं बेचारे, इन लोगों के अंदर किसी विटामिन की कमी है या कोई इनको आयोडीन मिला, नमक नहीं दिया गया, क्या मसला है इनके साथ कि इनसे शॉट ही नहीं लग रहा था कोई किसी एक प्लेयर से हमारे, या लोहे की बॉल शायद यूज करी है दूसरी टीमों ने। नहीं, आपने ये बात तो सही कही, लेकिन मैं एक बात और कहूँगा अपने व्यूवर्स को कि खास करके कि हमारी पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो जब लीग खेलने जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो टार्जन बन गए और बड़ा पावर आ जाता है उनके अंदर। लेकिन जब पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं या किसी इंटरनेशनल मैच खेल रहे होते हैं तो फिर उनका पावर ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस वो उनको नोट मिल रहे हैं
उसकी वजह से वो पावर दिखा रहे असल में खान साहब मैं इस पे भी आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारे यहाँ जो कोचेस हैं और जो जिस तरह की हमारे ट्रेनिंग दी जाती है उसमें यही कहा जाता है जी प्लेट करो और ग्राउंड शॉट खेलना है, ग्राउंड शॉट खेलना है, ग्राउंड शॉट खेलना है। तो ये इतना ज़्यादा वर्ड इन पे हावी हुआ हुआ होता है कि वो फिर अपना जो खेल है वो पूरी तरह से दिखा नहीं पाते। नहीं, देखें बेसिक और आप काउंटीज के अंदर अगर उन्हें देखेंगे उन्हीं प्लेयर्स को तो वो वहां जाके अपना गेम खेल रहे होते हैं। नहीं, देखें अंडर-16 अंडर-19 का प्लेयर अगर वो क्रिकेट सीखना चाहता है, खेलना चाहता है, उसे शौक है, तो कोई कोच उसको ये नहीं कहेगा कि तुम पहली गेंद पे छक्का मारो। पहले उसको बेसिक सिखाई जाती है। नहीं, पहली गेंद के छक्के की मैं इससे एग्री, मैंने ये बात नहीं करी कि पहली गेंद पे छक्का मारो। मैंने ये कहा कि जो बॉल आपको मिल रहा है लूज बॉल, मैं ये नहीं कह रहा आप जाते ही ग्राउंड में जी छक्के छक्के मार, मैंने कहा कि जो बॉल आपको मिलता है, जो बॉल बनता है कि आप बाउंड्री करो उसको, आप 6 मारो या उस पर 4 मारो, तो वो बॉल के अंदर हमारे प्लेयर्स एक मरीज का रोल प्ले कर रहे होते हैं। उनका बॉल आधे ग्राउंड में गिर रहा होता है या बाउंड्री पे भी इस तरह जा रहा होता है कि बिल्कुल मतलब आप एक ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखने में मजा आता है। आप मैक्सवेल देखें, दूसरे प्लेयर्स देखें, उनके एक शॉट होता है उनका, अब मतलब बैट से टच होता है बॉल और हम और आप खुद बोल रहे होते हैं कंफर्म 6 है। नहीं, आप तो T20 की बात कर रहे हैं ना, मैक्सवेल की। आप वार्नर को देखें, वो तो टेस्ट मैच में भी ऐसी तेज खेल रहा होता है। ठीक है, लेकिन उनके बॉल पे आप देखें बैट टच करने के बाद पता लगता है कि वो कंफर्म 6 है। और यहाँ हमारे किसी हिट लूज बॉल पे हिट करते हैं तो हम लोग एंड तक वेट कर रहे होते हैं कि ये कैच होगा या ये बाउंड्री के बाहर गिरेगा। तो ये ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तानी टीम के साथ प्रॉब्लम रहती है। बाकी टीमें जो हैं उनके अंदर आप हिटिंग देखें तो हिटिंग पावर इतना होता है कि बहुत चंद बॉल ऐसी होती हैं जिन पे लगता है कि जी डाउटफुल है, कैच भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म उनके बैट से लगने के बाद पता लग जाता है कैच है या 6 है। जी हाँ, सही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान का तीसरा टेस्ट मैच एडिलेड में है, तो यहाँ का मैं आपको बड़ा अच्छा एक फनी बताता हूँ वाकया क्या है। टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। तो इंडिया की टीम जो है यहाँ पे 36 रन पे ऑल आउट हो चुकी है। अच्छा, 36 रन ओनली। और एक और बात बताऊं, इसी पिच पे हमारे यासिर शाह जो के लेग स्पिनर बॉलर हैं, वो 8वें नंबर पे आके उन्होंने 112 रन बनाए। अच्छा जी हाँ, जबरदस्त। तो ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। और बाकी ये कि अब इमाम उल हक को सुना बिठाया जा रहा है, क्योंकि आपको तो पता है वो टेस्ट मैच खेलने नहीं गए, ऐसा लगता है हनीमून पे ही गए हैं अभी तक, क्योंकि वो आपने पहले भी यही बात कही थी कि वो तो उनसे रन ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो मतलब भतीजा है तो भतीजे का तो फिर यही अब साइम अयूब को लेके गए। ये सुना है कि साइम अयूब जो है वो तीसरा टेस्ट में ओपनर आएंगे, तो हमारी दुआ है कि वो डेब्यू करें और कुछ अच्छा रन्स करें, कुछ सेंचुरी वगैरह मारें। चलें जी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी एक न्यूज़ और है आपके लिए कि डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनका आखिरी टेस्ट मैच है ये। अच्छा। और वनडे से और T20 से भी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर T20 में मेरी ज़रूरत हुई 2024 के लिए तो मैं हाजिर हूँ। उसके अलावा नासिर हुसैन जिन ने जो कहा है कि जो T20 का वर्ल्ड कप होगा तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि बाबर आजम सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे और कोहली को पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, जी हाँ। चलें जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो चल रहे हैं मैचेस। बाकी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।